हेलो दोस्तों, आज हम लोग 9th क्लास के अध्याय नंबर 6 के प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और उन प्रश्नों को हल करने से पहले उसका जो बेसिक है उस बेसिकों को पढ़ेंगे पहले, ताकि हमें प्रश्नावली 6.2 को हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसका बेसिक में क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि समांतर रेखाएँ और तिर्यक रेखा होता क्या है। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, इन दोनों चीज़ों को आपको सबसे पहले समझनी है कि समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा होता क्या है। तो देखिए, समांतर रेखाएं, जैसे मैं उदाहरण के साथ में आपको समझा रहा हूं। जैसे कि दो रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को मैं समांतर रेखा कब कहूँगा? तो समांतर रेखा तब कहलाती हैं जब ये दोनों रेखाएं आगे चल करके प्रतिच्छेद ना करें। सिंपली ये समझ लीजिए कि दो रेखाओं को समांतर रेखा तभी कहलाएंगे, ये आपस में तभी कहलाएंगे समांतर, कि यल समांतर एम तभी कहलाएंगे जब ये दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये दोनों रेखाएं आपस में ना काटें। अगर इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाते जाऊं और आगे जा कर के ये कभी एक दूसरे को ना काटे, तो मैं इस कहूँगा कि यल समांतर यम है। अगर कोई दो रेखाएं हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ये दो रेखाएं हैं, अगर मैं इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाऊं, जैसे मैं इस रेखा को और आगे बढ़ा दूं इस प्रकार से, तो ये आगे जा कर के यहाँ पर इस स्थान पर काटती है। तो मैं इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये आपस में काट दे रही है। तो यल समांतर यम तभी होगा, कोई भी दो रेखाएं समांतर तभी कहलाएंगी जब दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाने के बाद में ये ना काटे, तो कहेंगे कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब तिर्यक रेखा कहलाती हैं किसे? तिर्यक रेखाएं जब कोई रेखा कोई तीसरी रेखा को या कोई दो रेखाओं को आपस में काटती हों, तो उसको कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ज़रूरी नहीं कि ये टेढ़ी हो, तिर्यक रेखा सीधी भी खींची जा सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि वो एक दूसरे रेखाओं को काटती हो, तभी हम उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हो, तो वहाँ पर हमारे उस रेखा पर 8 कोण बन जा रहे हैं। जैसे इसको यहाँ पर एक कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, इस प्रकार से हमारे पास में 8 कोण बन जा रहे हैं। तो अगर L समांतर M है और उसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर जो बनने वाले कोण हैं, ये बनने वाले कोण में कुछ गुण रहते हैं जो बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसमें कौन से कोण किसके बराबर होंगे। ये सभी कोण आपस में कब बराबर होंगे एक दूसरे के? जब यल समांतर यम हो। तो इनमें से कुछ रेखाएं ऐसे, कुछ कोण ऐसे हैं जो कि बराबर होते हैं। जैसे इसमें पाए जाने वाले संगत कोण, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में नोट कर सकते हैं। संगत कोण, अब संगत कोण इसमें कौन से बराबर होंगे उसको देखते हैं। देखिए, संगत कोण जैसे कि कोण 2 बराबर होंगे कोण 6 के, यानी ये कोण 2 और कोण 6, ये मैंने इसका नाम दिया है। आप इसकी जगह में कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 ही दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं। आप इसकी जगह में कोई और नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम दिया हूँ 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से नाम दिया हूँ। तो ये कोण 2 और कोण 6 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या होगा कि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 8 ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 4 और कोण 8 ये भी आपस में बराबर होंगे। मानिए कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। वजह क्या है? क्योंकि ये संगत कोण है। उसी प्रकार से कोण 1 और कोण 5 ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण 1 और कोण 5 ये भी आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ये संगत कोण है। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, अगर ये 40 डिग्री का है ये भी 40 डिग्री का होगा।
समझ में आया। उसी प्रकार से कोण 3 बराबर होंगे कोण 7 के, यानी कोण 3 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। रीज़न क्या है? संगत कोण। ठीक है, तो ये चीज़ को अगर आप समझ लीजिएगा तो प्रश्नावली 6.2 को हल करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपकी। और यही सब चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। इसको याद नहीं करना है, इसको बस समझना है कि जब कोई दो रेखाएं समांतर हों और कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती हों, तो तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता हो तो उसमें जो है कोण 2 कोण 6 के बराबर का होगा। उसके बाद में कोण 4 कोण 8 के बराबर का होगा। कोण 1 कोण 5 के बराबर, यानी कोण 1 कोण 5 के बराबर का होगा। उसी प्रकार से कोण 3 कोण 7 के बराबर का होगा। तो ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण 2 कोण 6 के, कोण 4 कोण 8 के, कोण 1 कोण 5 के, कोण 3 कोण 7 के बराबर का होंगे। वजह क्या है, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए, तो अब इसमें एकांतर अंतःकोण, जिस प्रकार से संगत कोण बराबर हो रहे थे उसी तरह से एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण में क्या है कि अंदर में जो है कोण 4 कोण 5 के बराबर का होंगे, कोण 3 कोण 6 के बराबर का होंगे। यानी कोण 4 बराबर हो जाएंगे कोण 5 के। उसी प्रकार से कोण 3 बराबर हो जाएंगे कोण 6 के। बहुत ही आसान है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, लेकिन इसमें कोणाकोणी हो रहा है। इसमें ये कोण 4 कोण 5 के बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का होगा। वजह क्या है? एकांतर अंतःकोण। अगर ये 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का होगा। वजह क्या है? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें एकांतर बाह्य कोण ये भी बराबर का होंगे। एकांतर बाह्य कोण कौन सा है? जैसे कोण 2 कोण 7 के बराबर का हो जाएंगे। कोण 2 बराबर होंगे कोण 7 के। उसी प्रकार से कोण 1 बराबर होंगे, बोलिए शाबाश, बोलिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कोण 8 के बराबर का होंगे। यानी कोण 1 और कोण 8 ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर का होंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो उसमें जो बनने वाले संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण ये आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार से सह आंतरिक कोण भी बराबर का होंगे। अब सह आंतरिक कोण क्या है, आइए समझते हैं। सह आंतरिक कोण यानी कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, इसका जो जोड़ है कोण 4 और कोण 6, इसका जोड़ हो जाएगा 180 के बराबर का होगा। यानी कोण 4 जोड़ कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री के। उसी प्रकार से कोण 3 और कोण 5 इनका जो जोड़ होगा ये भी होगा 180 के बराबर का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कोण 4 और कोण 6 इनका जो जोड़ है ये हो जाएगा 180 के बराबर का होगा। रीज़न क्या है? सह आंतरिक कोण है ये। उसके बाद में कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 इनका जो जोड़ है ये भी 180 के बराबर का होगा। वजह क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि ये सह आंतरिक कोण है, इनका जोड़ हमेशा 180 का होगा। इसका और इसका, इन दोनों कोण 3 कोण 5 इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर का होगा। कोण 4 और कोण 6 इन दोनों का जोड़ भी 180 के बराबर का होगा। उसके बाद में कोण 2, इसमें कुछ शीर्षाभिमुख कोण हैं जो आपस में बराबर का होंगे। शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपस में बराबर का होंगे। शीर्षाभिमुख कोण यानी कोण 2 बराबर होंगे कोण 3 के। कोण 1 बराबर हो जाएंगे कोण 1 बराबर होंगे कोण 4 के। कोण 6 बराबर हो जाएंगे कोण 7 के, यानी और कोण 5 बराबर हो जाएंगे कोण 8 के। यानी कोण 2 कोण 3 ये आपस में बराबर होंगे। कोण 1 और कोण 4, कोण 1 और कोण 4 ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 5 और कोण 8, कोण 5 और कोण 8 ये भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद में
कोण 6 और कोण 7, यानी कोण 6 और कोण 7 ये भी आपस में बराबर होंगे। वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमने अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.2 को समझना है तो हमें प्रश्नावली 6.2 को जो हल करेंगे तो उसके लिए हमें ये जो बेसिक है, ये बेसिक को सबसे पहले समझना होगा कि ये बेसिक है क्या। समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं क्या हैं, इसमें जो अगर कोई दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा, दो रेखाएं समांतर हैं और तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसमें जो बनने वाले कोण हैं तो वो कोण किसके बराबर का होंगे, रीज़न क्या है, यही सब चीज़ों को अगर आपने समझ लिए तो इतना 100% श्योर है कि आपको प्रश्नावली 6.2 को हल करने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा